उधर महाराष्ट्र के रायगढ़ में आधी रात को जमीन खिसकी और एक पूरा का पूरा गांव मलबे में दब गया। पूरा का पूरा गांव। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है, 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें देखिए आप। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कुदरत का कहर। जमीन खिसकी और मलबे में समा गया पूरा गांव। हिमाचल में सैलाब का प्रहार, ढेर हो गए पहाड़। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने देश में कई राज्यों में तबाही मचाई है। देश में बाढ़, बारिश और इससे जुड़ी घटनाओं में 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हिमाचल के कई जिले बाढ़, बारिश की मार झेल रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ में पूरा का पूरा गांव ही मलबे में दब गया। रायगढ़ में आधी रात को कुदरत काल बनकर पहुंची। जब लोग नींद में थे तो मौत उन पर बरस गई। किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। रायगढ़ में भारी बारिश के बाद जमीन खिसक गई, जिसके बाद इरसालवाड़ी गांव में रहने वाले कई लोग फंस गए। गांव के आधे से ज्यादा घर मिट्टी से बने हुए हैं। वो कुदरत की मार झेल नहीं पाए और जमीन में समा गए और हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आया। कई लोग तो मलबे में जिंदा ही दफन हो गए और कई लोग मलबे में दबकर जान गंवा बैठे। बताया गया कि इस गाँव में करीब 200 लोग रहते थे। तेज बारिश होती है। तेज बारिश होने के बाद ये देखिए किस तरीके से पानी का बहाव, अगर कैमरामैन रमेश को बोलूंगा, पानी का बहाव देखिए कितनी तेज। हर जगह से पानी का बहाव तेज तरीके से आता है और यही मट्टी में तब्दील हो जाता है, दलदल में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से बड़ा प्रेशर आता है और जो लैंडस्लाइड इसमें कन्वर्ट हो जाती है। जिस जगह पर हादसा हुआ वो पहाड़ों के बीच बसा हुआ है और वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ पैदल ही इस जगह पर पहुंचा जा सकता है। इसलिए रेस्क्यू टीम को भी उपकरण ले जाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में इन दिनों जिस तरह से बारिश हो रही है, इसलिए रेस्क्यू में परेशानी हो रही है। तेज हवा की वजह से भी पत्थर नीचे गिर रहे हैं। इससे बचाव दल के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कल देर रात एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है और साफ तौर पर देखते हैं कि जो मिट्टी का ढेर है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है वो तकरीबन 20 से 25 फुट इसके नीचे जो काफ़ी घर दबे हुए हैं और कई लोग इसी मलबे में फंसे हुए हैं। साथ ही साथ पर लगातार जो बारिश हो रही है उसको लेकर एक बड़ा चैलेंज हुआ है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। हादसे की खबर मिलते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने हालात की जानकारी ली। महाराष्ट्र सरकार ने हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाने और अस्पताल तक पहुंचाने के आदेश दिए हैं। हादसे वाली जगह सिर्फ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ही मौजूद है। बाकी लोगों को नीचे ही रोक दिया गया है, क्योंकि जिस जगह ये हादसा हुआ वो बेहद खतरनाक है, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के रिश्तेदारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। 2 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए थे। आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी फ़ोन मुझे आया था। एक 60 कंटेनर की व्यवस्था की है, उसमें तत्काल रहने की व्यवस्था तो उसका नियोजन किया है और इनका परमानेंट पुनर्वसन जो है वो भी करने का निर्णय शासन ने लिया हुआ है। जिसमें एनडीआरएफ, टीडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सामाजिक संस्था है, वो भी काम कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव का 90% हिस्सा मलबे में समा गया है। 100 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। हादसे की जगह पर आदित्य ठाकरे भी पहुंचे और वहां चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में चट्टान खिसक गए, वहीं सतारा में पहाड़ टूटकर गिर गया। मौसम विभाग ने पालघर और रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया। बारिश का पानी शहर को तबाह कर रहा है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में रोड धंसने का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। कुछ ही सेकंड में पूरी सड़क जमीन में समा गई और बड़ा गड्ढा बन गया। हिमाचल से महाराष्ट्र तक सैलाब का प्रहार हो रहा है। हिमाचल प्रदेश पर बारिश का ऐसा अटैक हुआ है कि पहाड़ खंड खंड हो रहे हैं। बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। हिमाचल में 50 साल में पहली बार ऐसी तबाही दिखी है।
हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। किन्नौर में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है और वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद डराने वाली हैं।